अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 7 नवंबर बरोज जुमा पार्लियामेंट के सामने मौजूद हैं। 27वीं तरमीम के हवाले से तैयारियां पिछले कई दिनों से शुरू थी और आज ये दावा किया जा रहा था कि 27वीं तरमीम सेनेट के अंदर पेश की जाएगी, वफाकी काबीना इसकी मंजूरी देगी। इस वक्त क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी किस तरह से अलर्ट है, 27वीं तरमीम के पेश करने के हवाले से क्या तैयारियां हैं, किसका इनकार हुआ है, क्या चल रहा है, हुकूमत इस वक्त इस हवाले से क्यों परेशान है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। इस्लामाबाद से रात को एक गिरफ्तारी की कोशिश हुई और दूसरी गिरफ्तारी साहबजादा हामिद रजा की हो गई। उन्हें किस अदालत के अंदर पेश किया गया है, यानी मुख्तसर ये कि इस वक्त जब 27वीं तरमीम पेश की जा रही है तो पूरे मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है, यहाँ पे ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। मेरे साथ सहाफ़ी गौर सियाल साहब मौजूद हैं। अब सियाल साहब मेरे आने से पहले पिछले कोई 1-1.5 घंटे से पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद थे। नून लीग के, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी इनकी बात हुई है, तो हम इनसे जरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाइब्स क्या हैं। पीपल्स पार्टी ने अगरचे रात को हल्का सा इनकार किया ना कि वो जी आर्टिकल 243 की हद तक हम इतफाक करते हैं, बाकी NFC वार्ड और ये जो आईनी तरमीम, ये जो आईनी अदालत है, जी सूबों के हवाले से उसकी नुमाइंदगी हो, आईनी अदालत, ये जो साथ ही वफाकी शरई अदालत है उसका जायजा लिया गया है कि उसको जो है आईनी अदालत बना दिया जाए और उसके अंदर 7 जजेस हों, तो उस पर उन्होंने अभी एतराज़ किया है। असनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अभी उनको मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये बस शाम तक, ये बस आर्जी तौर पर ये हल्का सा वो फेस सेविंग के लिए इनकार के, शाम तक ये जो है ना वो मान जाएंगे। और अताउल्लाह तारिड़ आपके दोस्त वो कह रहे थे भाई ये जो आर्टिकल 243 है ना, ये कोई बड़ी मुकद्दस गाय है, ये सेंसिटिव चीज़ है, ये डायरेक्ट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो इसलिए वो कहते हैं इस पर तो बात ही नहीं हो सकती भाई, इस पर तो बिल्कुल खामोशी रखें। तो आप ये बताएं, अभी आप पार्लियामेंट के अंदर से आ रहे हैं, पीछे अभी वो देखें जाना शुरू होगा, लोग सिक्योरिटी रेंजर्स भी खड़ी हुई है, सब कुछ अलर्ट है, आज माहौल यहाँ पे बन चुका है। आपने क्या देखा है, क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल क्या है? ये जो अभी जो आप बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जी पहले थोड़ा सा नाज़रीन को बताऊं कि जब भी पाकिस्तान के आइन की एक सिंगल शिक भी छिड़ी जाती थी ना, तो पूरा मुल्क जो है वो लरसता था। हाँ, याद है आपको? हाँ। वो कानून तब्दील हो गया जी, हाँ, वो नया कानून आ गया जी। हाँ, अब तो वो ऐसे आ रहे हैं जैसे FIR आती हैं। हाँ, अब तरमीम पे तरमीम, अच्छा अब 28वीं की भी हाँ। बातें शुरू अब तो ऐसे लग रहा है भुट्टो साहब ने बड़ी बेवकूफ़ी की थी ये आइन बना के और पीपल्स पार्टी को पसंद ही नहीं आया। हाँ, तो अब तो ये तरमीम के हवाले से अब 28वीं की वाडा साहब ने कह दिया हम 28वीं भी लाएंगे। हाँ। ठीक है, लाएं भाई, तो कोई मसला नहीं है, ये पाकिस्तानी है, खा जाएंगे हम। हाँ। बता ज़ाहिर बात है। क्या सूरत हाल थी? अंदर की सूरत हाल ये है कि जैसे आपने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 243 के ऊपर उनके कुछ मेंबरान के खदशात हैं। कुछ ने कहा हमें तो कोई खदशे नहीं है। मैंने एक उनके पार्लियामेंटेरियन से सवाल किया कि 243 के बाद सुप्रीम कमांडर की कुर्सी ठीक रहेगी? वो बड़ी आगे से मुस्कुराई, फीमेल थी। तो कहते हैं आपकी क्या ज़राए हैं? मैंने कहा आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपको नहीं पता कि 243 के बाद सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान का क्या होगा? तो वो आगे मुस्कुराई। मैंने कहा बिलावल भुट्टो साहब इसके ऊपर एग्री हैं? कहते हैं जी एग्री नहीं है। अब पहली खबर में आपको यहाँ मजबूर है, मैं आपको काट रहा हूँ। हाँ। एक तो वो मजबूर है, मौलाना फजल रहमान ने भी रात को बताया था कि बिलावल सख्त परेशान है। अब एक चीज मैं जरा आप क्योंकि आर्टिकल 243 की बात कर रहे हैं, एक चीज वाज़ा कर दूं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर आर्टिकल 243 पे ये परेशानी है कि 243 में तब्दीली के बाद आर्मी चीफ मातहत किसके होगा, यानी जवाब दे किसको होगा? क्या वो सदर को जवाब दे होगा या वजीर आजम को जवाब दे होगा? इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो किसी को भी जवाब दे नहीं होंगे, तो इस चीज पे डिबेट चल रही है। अच्छा, तो पहले किस चीज़ के जवाब दें वो? पहले भी किसी को नहीं, तो फिर अच्छा, इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब के जो हैं वो नॉर्मल से खदशात हैं। ये बाबा जानी को कुछ ना कहा जाए दूसरे लफ्जों में। अब देखते हैं वही पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा। खदशात नहीं है, बिलावल को यह कि मुझे गारंटी दी जाए कि उसके बाद मुझे वजीर आजम बनाया जाएगा, ये नहीं बनाया जाएगा। असल बात ये है। अच्छा ठीक है, ये आपकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, उसके बाद कोई और एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, कुमार साहब, मुझे उसका नाम भूल गया। जी वो है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि 243 के ऊपर हमें बिल्कुल इतराजात हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी कुछ लोग इतराजात के साथ खड़ी है
कुछ जो है वो कहती है हमें कोई इतराज़ ही नहीं है। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून तो कहती है ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये आइन पास हो रहा है। मरियम नवाज ने जाते हुए क्या कहा, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है, पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं, तो ये पाकिस्तान की तरक्की का आइन है। तो अब सूरत हाल ये है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जो आज सेनेट के अंदर 27वीं तरमीम लाई जानी थी वो नहीं लाई जा रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी रात को जो सीसी का नाजरीन इजलास हुआ है उसके अंदर उन्होंने तहफुजात का है, तो आर्जी जैसे वो बजट के वक्त करते हैं, तो तहफुजात का इजहार किया है। इस वजह से अभी जो वफाकी काबीना का इजलास होना था वो इजलास नहीं हो सका, और आज जो सेनेट के अंदर तरमीम पेश की जानी थी वो नहीं हो रही। लेकिन वो जरा यही साफी दोस्त यही दावे कर रहे हैं कि शाम तक ये मान जाएंगे, इतने जोगे नहीं है। हाँ ये बात है। देखें, उधर से एक मैसेज भी आ गया ना कि यार तुम्हारी कुर्सी को कुछ नहीं होता, आगे देख लेंगे, इतना भी थोड़ा सा वो कह दें तो ये इतनी जल्दी ये तरमीम लाएंगे और इतने ठप्पे पे ठप्पा लगाएंगे पास करने में, एक दिन में ही कर देंगे। लेकिन वहां से अभी तक ऐसा कोई मैसेज आया नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए कि आपका फ्यूचर क्या है। तो अब जो 27वीं तरमीम है, आज जुमे का अब टाइम होने वाला है, तो आज का इजलास जो है यहाँ तक हो जाएगा मुअख्खर, थोड़ी देर तक पता चल जाएगा आपको कि आज टेबल तक जो है वो बात नहीं आई। ज़ाहिर बात है पार्टियां आपस में मुशावरत कर रही हैं, और पीपल्स पार्टी यहाँ पे ये कह रही है कि हमारा साथ देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। अच्छा। वो कहती है यहाँ पे सुबह की बात की जा रही है, सुबह के जो हकूक हैं उसके ऊपर जो 27वीं तरमीम लाई जा रही है, सुबह को इख्तियारात की बात है, तो हमें एक सूबे की इख्तियारात जो हैं वो नज़र नहीं आते। हमने ठेका नहीं उठाया हुआ सिंध वालों का, बाकी सूबे भी हैं हमारा साथ बैठे, हमें 4 सूबों का जब दिमाग मिलेगा, ये उनके कमेंट्स है, तो फिर जाके हमें कुछ समझ आएगी कि अच्छा ये क्या है, कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये पूरी ड्रामेबाजी है। वो तो ये पूरी ड्रामेबाजी है। इनको 2 महीने 1.5 महीने पहले चीजें मिल चुकी हैं, साइन करवा लिए गए हैं, पता करवा लिया गया है। अभी ये कौम के आगे जो है वो और ड्रामेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा एक वो जिसे कहते हैं ना कि वो जैसे वो होता है रेटिंग बढ़ाना, वो ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स टाइप सूरत हाल पैदा करना। मौलाना साहब किसी टाइम भी कह सकते हैं कि अगर ये पास होगी तो मैं घोड़ा मेरा मैदान, तो मैं आ गया, तो ये आ गया, तो वो 4 दिन बोलेंगे और उनको भी पता है कि क्या सूरत हाल है। देखें, ये आइन है, ये आइन तमाम पाकिस्तानियों का, पूरी कौम का, किसी एक सियासी जमात का नहीं है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हम आपको इस हवाले से तो अपडेट ज़ाहिर करते ही रहेंगे। यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या सूरत हाल है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और कौन कितना परेशान है या कौन कितना मजबूर है, इस हवाले से भी बात करेंगे। रात को पुलिस आई जी केपी हाउस के अंदर सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर के वारंट गिरफ्तारी लेके। सुहेल अफरीदी साहब उस वक्त जा चुके थे खाली करके ये जो सीएम ये आपका केपी हाउस है, और भारी नफरी थी, इंतहाई भारी थी। बाद में खबर आई जी नहीं जी वो तो कोई वारंट थे, उनकी तामील करवाने के लिए आए थे। सुबह एक और खबर आई कि नहीं जी वो तो गिरफ्तार करने के लिए आए थे। तो मामला देखिए, एक तरफ तरमीम हो रही है, दूसरी तरफ यानी गिरफ्तारियां, वज़ीर आला गिरफ्तार, शायद पाकिस्तान के अंदर पहला वज़ीर आला जो वो फार्म 47 से नहीं बल्कि फार्म 45 से एक तो ये हुआ। फिर साहबजादा हामिद रजा जो कि पेशावर से जा रहे थे फैसलाबाद, रात को उन्होंने इधर ही इस्लामाबाद में स्टे किया केपी हाउस के अंदर, और सुबह उन्होंने जाके गिरफ्तारी देनी थी फैसलाबाद। उनको इस्लामाबाद के एक नाके से गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जो है उनको जो है वो पंजाब पुलिस के हवाले किया गया। अब उन्हें ATC अदालत फैसलाबाद के अंदर पेश किया गया, जहां उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो बेसिकली वहां पर जो ज़िमनी एक्शन होना था उसको रुकवाना चाह रहे थे, अपनी नाअहली को रुकवाना चाह रहे थे, अपनी सजा के खिलाफ अपील करना चाह रहे थे, इस वजह से उनकी जानब से सरेंडर किया गया है। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब को क्यों पकड़ने की कोशिश की जा रही है? ये कल जो उन्होंने अडियाला के बाहर बातें की है ना, ये उसका रद्द अमल है। कल जो उसने बातें वहां पे की, अपने आइन की बात की, अपने हकूक की बात की, और केपी के अंदर अमन, बॉर्डर, ड्रग्स के पीछे कौन है, और फिर उन्होंने जो बात की सबसे ज्यादा 5 सवाल के मस्जिदों के अंदर कुत्ते बांधते हैं और कुत्ते के साथ कहते हैं ये भी तो आपकी तरह ही हैं। ये वो जो बातें हैं ना, जो पर्दा खोल रहा है वो, ये उसका रद्द अमल है कि डर जो कल भी वो कह रहा था मुझे धमकियां दी जा रही है, मेरे रिश्तेदारों के बच्चों की सर की कीमतें लगाई जा रही हैं, मेरे कबीना के लोगों की कीमतें, सर की कीमतें लगाई जा रही हैं, मेरे रास्ते अटकाए जा रहे हैं, मेरे पास फिर रास्ता क्या बचता है? वो सिर्फ बैठा इमरान खान की कॉल के, अगर उस बंदे ने कॉल दे दी, अच्छा, और फिर साथ महमूद खान अचक ज़हीर साहब भी मैदान में उतरेंगे, अलामा राजा मौलाना ने रात को कह दिया है
कि भाई अगर पीटीआई और या बाकी फैसला कर लेते हैं ना, मैं इनके साथ खड़ा हूंगा, ये कहीं मुझे सड़कों पे आने, मैं इनके साथ मिलकर सड़कों पे आऊंगा। ये तो बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट पहले हो जानी चाहिए थी, ताकि ये 26वीं वाला कट्टा भी ना खुलता। हाँ। अब तो देखिए, ये 27वीं क्या है, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारनी है। जी। ये जो पार्लियामेंट है, ये अदालतों से भी इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। जजेस जो है वो दिहाड़ीदार तबके के तौर पे आ चुके हैं, नौकरी पेशा अब वो आ चुके हैं। तो आप एक नया आइन जो लाएंगे तो उसके तहत क्या जो वजीर आजम के इख्तियारात हैं वो किधर जाएंगे, जो सुप्रीम कमांडर की बातें चल रही है 243 के हवाले से, वो किधर जाएंगे, ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। चलें जी, बहुत शुक्रिया गौर सियाल साहब। अभी हम अगले नेक्स्ट वीलॉग के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत बन रही है, वफाकी शरई अदालत जो यहाँ से चंद मीटर के फासले पर है, बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी, तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और यहाँ जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो तो अपडेट करते रहेंगे। इन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।